दोस्तों आज हम बात करेंगे इंजन में नॉइज़ आना यानी कि नॉकिंग करना। तो क्या क्या कारण हो सकता है इंजन में नॉकिंग और नॉइज़ आने का, तो उस पर हम बात करेंगे। तो दोस्तों आज हम नॉकिंग के बारे में बिल्कुल बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ ख़राब हो सकती है जब इंजन चलता है और क्या दिक्कत आती है। तो दोस्तों हम पेट्रोल गाड़ी के अंदर बात करते हैं कि जब इंजन चलता है तो बिल्कुल भी पेट्रोल गाड़ी के अंदर ड्राइवर सीट पे अगर हम एब्जॉर्व करते हैं तो बिल्कुल भी नॉइज़ नहीं आती, किसी भी कंडीशन की नॉइज़ नहीं आती। अगर उसके अंदर नॉइज़ आ रही है तो हमें देखना होगा कि उसमें क्या क्या चीज़ ख़राब हो सकती है जिसकी वजह से इंजन में नॉइज़ आती है। तो सबसे पहले दोस्तों हम देख लेते हैं कि इंजन जैसे कि 850 आरपीएम पे चल रहा है या 750 आरपीएम पे इंजन आइडल स्पीड पे चल रहा है। तो उस कंडीशन में हम बैठकर देखेंगे स्टीयरिंग को पकड़ के कि उसमें वाइब्रेशन तो नहीं आ रहा, बॉडी में कोई कंपन तो नहीं हो रही। वो चीज़ सबसे पहले हम एब्जॉर्व करेंगे। उसके बाद में हम उसे 3000 आरपीएम तक लेके जाएंगे और उस पर चेक करेंगे कि इसमें इंजन की कैलकुलेशन क्या चल रही है। तो अब दोस्तों हम देख रहे हैं कि इंजन में एक नॉइज़ जो आ रही है। तो नॉइज़ दोस्तों किन किन कारणों से आती है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों अगर इंजन में नॉइज़ आ रही है तो सबसे पहले आप दोस्तों उसके सबसे पहले एक पॉइंट्स आता है, वो है टेपिड क्लीयरेंस। कार का जब अगर टेपिड क्लीयरेंस अगर एडजस्टमेंट सही नहीं है तो दोस्तों होगा क्या, उसमें नॉइज़ लेवल बढ़ जाएगा और गाड़ी भी मिसिंग टाइप की करने लग जाएगी। तो हमेशा ही क्या करना है, पेट्रोल गाड़ी के अंदर सबसे पहले नॉइज़ आ रही है तो आप उसका ना टेपिड क्लीयरेंस एडजस्ट कर लीजिए। टेपिड क्लीयरेंस होता है क्या है, एग्जॉस्ट और इनलेट के जो वाल है उनके अंदर जो गैप होता है उनको हम क्लीयरेंस बोलते हैं। टेपिड और रोका अलार्म जो लगी हुई है इंजन के अंदर, उनके बीच में हम कुछ क्लीयरेंस रखते हैं। उस क्लीयरेंस को कंपनी के अनुसार डिसाइड किया जाता है कि मारुति में कितना क्लीयरेंस रखा जाता है, टाटा के अंदर कितना रखा जाता है, होंडा के अंदर कितना रखा जाता है, निसान के अंदर कितना रखा जाता है। हर कंपनी अपना डिज़ाइन करती है कि हम हमारे टेपिड क्लीयरेंस कितना रखते हैं। आप उनकी मैनुअल जाके चेक कीजिए, मैनुअल में जो क्लीयरेंस वैल्यू है उस हिसाब से उसके एग्जॉस्ट और इनलेट उनके टेपिड एडजस्ट कीजिए। उसके अगर टेपिड एडजस्ट करने का भी एक तरीका है दोस्तों, क्योंकि आपको कभी भी टेपिड ऐसे ही एडजस्ट नहीं कर देने होते हैं कि एडजस्ट कर दिए। तो सबसे पहले आप इंजन को थोड़ा ठंडा होने दीजिए। अगर चल के आया है और आप उसका आते ही उसका टेपिड कवर खोलेंगे और इंजन को खोलते ही आप उसके टेपिड में लाने लग जाएंगे तो क्या होगा, उसके टेपिड आपके ना सही तरीके से एडजस्ट नहीं होंगे। आप उसे टेम्परेचर थोड़ा डाउन होने दीजिए, उसके बाद में उसके टेपिड क्लीयरेंस एडजस्ट कीजिए। टेपिड क्लीयरेंस एडजस्ट करने के लिए आपको करना क्या, उसका टेपिड कवर खोलिए। टेपिड कवर खोलने के बाद में उसे टाइमिंग पर लाना होता है। टेपिड को भी आप ऐसे ही एडजस्ट नहीं कर देंगे कि आपने आया टेपिड एडजस्ट कर दिया। पहले जिस कंडीशन में उसका पहले टाइमिंग पर एडजस्ट किया जाता है उसके बाद में टेपिड का एडजस्टमेंट होता है। तो टेपिड को आप दो तीन तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। एक एक पिस्टन के टेपिड एडजस्ट कर सकते हैं या 2 डिजिट में भी टेपिड एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि 4 सिलेंडर इंजन है, उसके आप पहले एक बारी पहला पिस्टन टीडीसी पे लाके और उसके जो मार्क्स है उसे मिला के आप आगे से उसके 4 वाल एडजस्ट कर सकते हैं। अगर दी हर पिस्टन पे 2 वाल है तो आप पहले 4 वाल कर सकते हैं। अगर दी हर पिस्टन पे 4 वाल है तो आप 4 के हिसाब से उनके एडजस्ट करने होते हैं। इस हिसाब से आप उसके ना टेपिड एडजस्ट कर देंगे। अगर टेपिड आपके एकदम ओके होंगे, दोनों डिजिट में ओके हो जाएंगे और आप जब स्टार्ट करेंगे तो आपको आइडल में उसका स्मूथनेस इंजन का चलना होगा। बिल्कुल जब स्मूथनेस इंजन आपका रन कर रहा है और आपको कहीं पे भी कोई वाइब्रेशन और रनिंग में भी कोई नॉकिंग का साउंड नहीं आ रहा तो समझिए आपका इंजन एकदम परफेक्टली ओके है और आपकी एवरेज भी अच्छा देगा और उसका पिकअप भी आपको बेटर मिलेगा। तो दोस्तों इस हिसाब से ना
एक कंडीशन आपको मैं ये बता रहा हूँ कि ये आपकी नॉकिंग का साउंड यहाँ से भी ख़त्म हो जाता है, जो कि टेपिड क्लियरेंस से नॉकिंग साउंड आता है। दूसरा जो हमारा दोस्तों एक आता है नॉकिंग साउंड, जैसे कि बेल्ट, बेल्ट का भी एक साउंड होता है। जब हम रेस देते हैं तो एक बेल्ट का साउंड आता है, तो आपको बेल्ट भी चेक कर लेनी होती है। ड्राई बेल्ट का जो टेंशंस कंपनी देती है उस हिसाब से उसका टेंशन चेक कर लीजिए। और उसके जो टेंशनर बेरिंग्स होते हैं वो भी कई बार क्या होता है, जब बाहर की साइड होते हैं तो उनमें क्या पानी जाने के कारण टेंशनर बेरिंग थोड़े से अंदर से ग्रीसिंग खत्म हो जाती है, उस कारण उनमें एक नॉइज आती है घर 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 करने की। तो ये भी आपको एक कंडीशन आपको मिलती है, तो आपको ये भी चेक कर लेना होता है कि उसकी बेल्ट लूज तो नहीं है। अगर लूज है तो उसे टाइट कर दीजिए, और अगर लूज ओके है तो उसका बेरिंग भी आप एक बार खोल के हाथ में घुमा के चेक किया। अगर उसका बेरिंग खराब है तो आपको वाइब्रेशंस महसूस होगी, वाइब्रेशन महसूस होगी तो आप उसका आइडलर बेरिंग को है ना रिप्लेस कर दीजिए, क्योंकि आइडलर बेरिंग है ना वो सील्डेड ही आते हैं, उनको रिपेयर नहीं किया जाता। तो दोस्तों इस हिसाब से आपको 2 पॉइंट्स मैंने आपको बताया, और भी पॉइंट मैं आपको बता दूंगा कि इंजन में नॉकिंग के साउंड कहाँ कहाँ से। इंजन के अंदर बहुत चीज़ होती है, जैसे कि क्रैंक से नॉकिंग आना, केम से नॉकिंग आना, आपके अंदर पिस्टन से नॉकिंग आना। तो वो चीज़ मैं आपको और अगली वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। थैंक यू। ये आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू दोस्तों।